नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको पनीर की मोदक बनाने के लिए बताऊंगी, जो बहुत ही आसान है बनाना। आप घर पे झटपट बना करके इसे तैयार कर सकते हैं गणपति पूजा के लिए। तो देखिए मैं इस तरह से बना करके थाल सजाई हूँ। आइए पनीर की मोदक की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। पनीर से मोदक बनाने के लिए देखिए मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ। ये मेरी होममेड पनीर है, मैं घर पे ही बनाई हूँ पनीर को। और देखिए 4 चम्मच मैं शुगर पाउडर ली हूँ और 2 चम्मच गर्म दूध में मैं इस तरह से केसर भिगो करके रखी हूँ। 1 चुटकी केसर डाल दी हूँ और देखिए 4 चम्मच मैं मिल्क पाउडर ली हूँ। बस मैं इन चारों सामग्री से ही आपको मोदक बना करके तैयार करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी बहुत झटपट बन जाती है। तो पनीर को देखिए मैं छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लेती हूँ। पनीर की मोदक बनाने के लिए पनीर बिल्कुल देखिए इस तरह से सॉफ्ट और ताज़ी पनीर होनी चाहिए। और इसमें जैसे कि देखिए मैं आपको इस तरह से पनीर दबा करके दिखा रही हूँ, इसमें ज़रा भी पानी नहीं होनी चाहिए। ये जितनी ड्राई रखिएगा पनीर उतनी ही अच्छी आपको मोदक बनेगी। देखिए इस तरह से कट करके मैं पनीर को इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पेस्ट बना लेती हूँ। और साथ में ये मिल्क पाउडर भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं पनीर और मिल्क पाउडर की इस तरह से पेस्ट बना करके तैयार कर ली हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। अब मैं इसे एक बर्तन पे निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए। तो मिक्सर जार में से देखिए पनीर की पेस्ट मैं इस तरह से निकाल ली हूँ प्लेट पर। अब मैं इसमें चीनी पाउडर मिला रही हूँ। आप जिस हिसाब से मीठा खाना पसंद करते हैं अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो देखिए पनीर और मिल्क पाउडर के साथ मैं शुगर पाउडर को भी इस तरह से मिला करके ले ली हूँ। अब मैं इसे गैस पे थोड़ी सी पका लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड गैस पे मैं इस तरह से एक पैन चढ़ाई हूँ और उसमें देखिए बिल्कुल हाफ टी स्पून में घी डाल रही हूँ। घी को अच्छी तरह से इस तरह से कढ़ाई में मिला दीजिए। देखिए पनीर और मिल्क पाउडर और चीनी पाउडर को जो मिला करके रखी हूँ मैं इसे कढ़ाई में डाल रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे गैस पे स्लो फ्लेम पर मैं इस पनीर को पका लेती हूँ। मैं बहुत थोड़ी सी मात्रा में घी डाली हूँ, क्योंकि आप कुछ अचानक से कढ़ाई में डालते हैं तो वो चिपकने लगती है। अगर आप थोड़ी सी घी इसमें डाल दीजिए तो बिल्कुल नहीं चिपकेगी। आप गैस के स्लो फ्लेम पर पनीर को चलाते हुए पकाइएगा। पनीर किस तरह से देखिए धीरे धीरे ड्राई हो रही है, इस तरह से सुखा करके गाढ़ी कर लेनी है। अब मैं देखिए ये जो केसर और दूध भिगो करके मैं रखी थी इसे डाल रही हूँ। जो मैं केसर डाल रही हूँ इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, बहुत ही टेस्ट लगती है खाने में। आप इसके जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मेरी केसर वाली दूध डाली हूँ, इससे कलर भी बहुत खूबसूरत आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड पनीर कितनी अच्छी तरह से इस तरह से देखिए गाढ़ी हो गई है और कढ़ाई से देखिए इस तरह से छोड़ करके सिमटा भी रही है। देखिए इस तरह से जब आपकी पनीर सिमटाने लगे तो समझिए आपकी मोदक बनाने के लिए पनीर बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये पनीर की मिक्सचर को मैं प्लेट पर निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देती हूँ पंखे के नीचे। आप चाहे तो जल्दी से अगर बनानी है तो आप फ्रिज में भी रख कर ठंडा कर सकते हैं, पर मैं इसे पंखे के नीचे ठंडा करके आपको बना करके दिखा देती हूँ झट से। देखिए फ्रेंड पनीर की मिक्सचर बिल्कुल ठंडा हो गई है। देखिए इस तरह से कितनी अच्छी देखिए डो जैसे हो गई है, बहुत अच्छी ठंडा हो गई है। अब मैं इसे आपको मोदक बना करके दिखाती हूँ। तो अच्छी तरह से इस तरह से मसल करके मैं ले लेती हूँ पनीर को। तो देखिए इस तरह के अगर आपके पास मोदक बनाने की साँचे हैं तो आप साँचों में इस तरह से देखिए घी लगा लीजिए हल्के से। अपने हाथों में भी इस तरह से घी लगा लीजिए। इस तरह पनीर के मिक्सचर को उठाइए और देखिए इस तरह से रोल जैसे शेप कर लीजिए। और इसमें डाल करके अच्छी तरह से दबा करके डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए इस तरह से धीरे धीरे खोलिए
और देखिए कितनी अच्छी, देखिए पनीर की मोदक बनकर तैयार हो गई है। देखिए बहुत सुंदर पनीर की मोदक बनकर तैयार हुई है। आप इस तरह से प्लेट पर रख दीजिए। अब मैं एक आपको हाथों से बना करके दिखा रही हूँ। देखिए अब देखिए इस तरह से ले लीजिए, पूरी की साइज की लोई लीजिए और इसे गोल कर लीजिए। गोल करने के बाद आप इस तरह से देखिए धीरे धीरे इसे उठाते जाइए, ऐसे शेप बना लीजिए। अब आप एक चम्मच लीजिए, चम्मच के बैक साइड से देखिए इस तरह से डिजाइन कर लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, देखिए हाथों से बनकर के कितनी अच्छी मोदक तैयार हुई है। आप इस तरह से, आपके पास अगर साँचे नहीं है तो इस तरह से हाथों से भी बना करके आप मोदक तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे मोदक को बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं मोदक हाथों से ही बना करके इस तरह से रेडी की हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है छोटी छोटी मोदक। आप इस तरह से मोदक अगर बना करके आप गणपति बप्पा जी को भोग लगाते हैं और आपको प्रसाद बांटने में भी बहुत आसान होगी। आप एक एक पीस सभी को इस तरह से प्रसाद में दे सकते हैं। तो देखिए गणपति बप्पा के लिए मैं इस तरह से थाल सजाई हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये पनीर का मोदक तो खाने में इतनी टेस्टी होती है और मुंह में खाते ही घुल जाएगी ये पनीर की मोदक। तो आप इस तरह से मेरे रेसिपी को देखिए और बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पनीर वाली मोदक कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।